हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। और टाइम अब मतलब ना दोपहर का है ना सुबह का, बीच का है। जो हमारा बीच का रूटीन होता है काम का, बस वही मैं शुरू करने जा रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद जो है किचन वगैरह क्लीन और कपड़े वगैरह सुखा देती हूँ। कपड़े मेरे धुल गए हैं, ये देखिए मशीन में से मैंने अभी निकाल लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए आज का व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो जी, कैसा मौसम आपके यहाँ हो रहा है? और हमारे यहाँ थोड़े थोड़े बादल हैं, क्योंकि कल हुई थी थोड़ी सी बारिश। और थोड़े थोड़े बादल, गर्मी, मतलब ऐसे घोट सा हो रखा है। कभी कभी हवा भी आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये दुपट्टे हैं जो कि मैंने सुबह हाथ से ही धुल दिए थे। दुपट्टे वगैरह ना हाथ से ही निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में डाल के बस दुकान तक जाती हूँ और फिर वही है आके फिर हटाओ, क्योंकि घर में तो मैं कॉटन ही रखती हूँ, तो इसलिए मशीन में नहीं डालती। तो बस ये तो मेरे सूख गए, इनको मैं उतार दूँगी। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कपड़े मशीन से निकाल के, तो ये मैं सुखा देती हूँ और फिर चलती हूँ किचन में। किचन क्लीन करनी है और जो है पोछा लगाना है। पोछा मेरा आज अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे भी धुलाई हो चुकी है, क्योंकि कल बारिश हुई थी कल शाम के टाइम। यहाँ भी बिल्कुल क्लीन है। और जो फ्रंट है उधर भी बच्चों ने पूरा क्लीन कर दिया है। श्रेय ने सफाई कर दी थी सुबह, धुलाई वगैरह सारा। और श्रेय गया है अपने एग्ज़ाम के लिए। आज श्रेय का दूसरा एग्ज़ाम है। और मेरा बेटा सारे में मतलब फ्रंट में साफ़ सफाई करके, अपनी बाइक वगैरह साफ़ करके, क्योंकि तूफ़ान आ गया था तो धूल मिट्टी हो जाती है, सारा अपना काम करके चला गया है नहा धो के एग्ज़ाम के लिए। और अंश जाएगा अभी शॉप पे। आज अंश भी स्कूल नहीं गया। स्कूल थोड़ा ही चल रहा है ना, 3 घंटे के लिए ही चल रहा है, तो आज वो नहीं गया। तो बस मैं अब जो है अपना काम शुरू करती हूँ और फिर आपसे जो है मिलती हूँ। पहले किचन क्लीन करूँगी, सबसे पहले तो कपड़े सुखा देती हूँ, फिर उसके बाद किचन क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर जो है खाना मुझे बनाना है, क्योंकि श्रेय आएगा एग्ज़ाम दे के, तो लंच मैं आज बनाने वाली हूँ साथ साथ ही। हालांकि हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बनता है, सुबह ही जैसे मॉर्निंग में बन जाती है सब्ज़ी वगैरह, लेकिन आज मैंने नहीं बनाई। और ये गए हैं ऑफिस के काम से, इनकी मीटिंग थी बाहर, तो ये यहाँ पे नहीं है। तो आज इनका तो जो है लंच वगैरह नहीं है, तो इसलिए तो बस मैं लंच बनाऊंगी दोपहर में। और सोच रही हूँ कि मैं कढ़ी चावल बनाऊँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। कपड़े सुखा लेते हैं फटाफट। कपड़े सुखा दिए हैं और आ गई हूँ मैं रूम में। किचन में बाद में ही जाऊँगी, तो पहले रूम ही समेट लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही पड़ा हुआ है। और कल हल्का सा तूफ़ान आया था ना, तो आजकल ना तूफ़ान आता ही रहता है। तो डस्टिंग भी करनी है। और ये बेडशीट जो है उतारूँगी तो नहीं, चेंज तो नहीं करनी है, अभी गंदी नहीं हुई है, तो इसको मैं झाड़ देती हूँ। क्योंकि गर्मी इतनी है आजकल, खाना भी यहीं खाया जा रहा है, सारा काम यहीं पे हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको मैं झाड़ दूँगी उतार के हल्का सा यहीं पे। बच्चे तो छोटे हैं नहीं, पर फिर भी बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ, बस झाड़ दूँगी और थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ। साथ साथ सिंगवा दिया है सामान जहाँ पे रहते हैं ना, तो ज़्यादातर इसी रूम में आजकल रह रहे हैं। सर्दी में दूसरे रूम में रहते हैं, तो उसी में ज़्यादा सामान फैला रहता है। तो सामान वगैरह तो मैंने हटा दिया है। जो बेड का ऊपर का एरिया है ना, ये सारा भरा हुआ रहता है। कहीं बॉक्स हैं, कहीं कुछ है, कहीं पानी की बोतल है, मतलब इस तरीके से रहता है। तो वो सब कर दिया है। और बेडशीट मैं थोड़ा सा यहीं पर अच्छे से कर दूँगी फिर से। और ये बड़ी है बेडशीट, तो वैसे तो मैं नीचे जो है चारों साइड लटका के डालती हूँ, लेकिन ये बेडशीट इतनी बड़ी है, किंग साइज़ है ना, और मेरा बेड तो क्वीन साइज़ है, तो ये काफ़ी बड़ी रहती है चारों साइड। तो इसको बस मैं पूरा अंदर ही फोल्ड कर दूँगी, बहुत बड़ी। और ये जो मेरे मैट्रेस हैं ये बहुत हैवी से हैं, ये अच्छे नहीं निकले हैं। एक ये हमने जो है लोकल से ले लिए थे, और ये काफ़ी हैवी से लगते हैं, तो उठते भी नहीं है, इतना वजन है, तो इसलिए मैं फ़ोल्ड ज़्यादा नहीं करती। जो दूसरे रूम में हैं वो अच्छे हैं, वो हल्के हैं, वो उठ जाते हैं, लेकिन ये मुझे बड़े भारी भारी से लगते हैं। पर इसको तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही नीचे तक आती है। तो इसको मैं कर देती हूँ फटाफट से और फिर चलती हूँ किचन में। और मैंने देखिए चश्मा वगैरह अपना पहन लिया है, क्योंकि सारा दिन मेरा जो है माथा ना एकदम चढ़ा रहता है, आंखें ऐसे रहती हैं, इतनी लाइन पड़ गई हैं कि बस पूछिए मत। तो मैंने पहन लिया है। कई बार भूल जाती हूँ, फिर याद आता है। तो चलिए ये काम तो मेरा हो गया, अब मैं चलती हूँ अपनी किचन में। तो यहाँ पे मैं बर्तन जो है समेट लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा तो है नहीं, पर भी होते होते इतने बर्तन हो ही जाते हैं। और दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैं दूध लेके आई हूँ। दूध मैंने रख दिया है, पहले किचन क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर साथ साथ इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और सुबह के थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, तो ये भी मैं
ये टोकरी अपनी खाली कर लेती हूँ। पहले किचन ही क्लीन कर देती हूँ इंडक्शन के ऊपर, फिर दूध रख दूँगी बॉयल होने के लिए, क्योंकि जब तक मेरे बर्तन होंगे तो ये दूध भी बॉयल हो जाएगा, नहीं तो फिर एक टाइम एक काम करो तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से। और यहाँ पे अब मेरे जो है सर में दर्द होना शुरू हो गया है। सुबह जब मैं उठी थी तभी मेरे सर में दर्द था, तो अभी तक मैंने दवाई नहीं खाई थी, अवॉइड कर रही हूँ कि काम चल जाएगा, इसीलिए मैंने चश्मा पहना था कि सर में दर्द हो रहा है। और गर्मी इतनी है, देखिए मैंने बाल वगैरह कहाँ पे बांध लिए हैं, और इसी तरह से मैं बाल बांध के रखती हूँ, मुझसे खुले बाल गर्मी में बहुत कम रखे जाते हैं। तो बस मैंने दूध भी रख दिया है बॉयल होने के लिए, और अब यहाँ पे बर्तन साफ़ करने मैंने शुरू कर दिए हैं। पहले सारे झूठे बर्तन मैंने धुल लिए हैं, और उसके बाद फिर जो है मांज के मैं एक साइड रखती जाऊंगी, और फिर जो है सिंक में डाल के फिर मैं इनको धुल लूँगी। बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं तो आधे हटाने पड़ते हैं, आधे धुलते हैं, लेकिन आज इतने बर्तन नहीं हैं। और इधर मेरी परात रखी है जो कि आटे की है, तो उसमें मैंने पानी डाल के छोड़ दिया है, उसको मैं बाद में करूँगी। जैसे मेरा बेलन वगैरह हो गया तो वो मैं परात में ही छोड़ देती हूँ। मैं झूठे बर्तनों में बेलन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो लकड़ी का होता है तो वो साफ़ नहीं होता है। झूठन में कभी भी अपना बेलन वगैरह परात वगैरह नहीं डालनी चाहिए, तो वो मैं बाद में ही करती हूँ। तो बर्तन मेरे लगभग हो ही गए हैं, तवा भी मैं साथ साथ कर देती हूँ। और ये नॉन स्टिक है, इसमें टाइम नहीं लगता साफ़ होने में। अगर पराठे बने हों तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर तो आज मैंने पराठे नहीं बनाए थे इसके ऊपर, तो फिर तो ये जल्दी साफ़ हो जाता है। तो बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिज को भी क्लीन कर देती हूँ। अंदर से जो मैट वगैरह पड़े हुए हैं ना, और तो दूध का भगोना रहता है जो मेरे फ्रिज में, आपको पता ही है, तो उससे ना पानी सा छूटता रहता है, या 1-2 बूंद दूध भी डल जाता है साइड से। जैसे दूध लिया बर्तन में तो वो किनारे पे लगा रह जाता है, तो इसलिए तो एक गीला कपड़ा 1-2 दिन में मैं अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। फिर डीप क्लीन ना काफ़ी टाइम में करना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी डीप क्लीनिंग फ्रिज मांग जाता है, तो फिर वो काम हमारा बच जाता है, टाइम थोड़ा ही लगता है। अगर थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहो तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता, और पूरा खाली करके साफ़ नहीं करना पड़ता। तो इसी तरीके से मैं सामने सामने का ना करती रहती हूँ। और बाहर से मैं इसको करूँगी कोलिन से, और बाहर मैं डेली कोलिन से नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे गंदा लग रहा था, हाथ वगैरह लगे, कई बार आटे के हाथ लग जाते हैं, चिकने हाथ लग जाते हैं, तो इसलिए तो बस आज इसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आज मेरे सर में दर्द है, और मुझे पता है कि मुझे शॉप पे तो जाना नहीं है। पूरा ही फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया है। हर रोज़ पूरा नहीं होता है, लेकिन जो फ्रिज का हैंडल होता है वो गीले कपड़े से मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, उस पर हाथ लग जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। इसके बाद सीधा आपसे मिली हूँ मैं रात के खाने में। शाम को मैं फिर शॉप पे भी गई, और दिन में इतना तेज़ दर्द हो गया था कि मैं खाना नहीं बना पाई, मतलब कढ़ी चावल नहीं बना पाई। फिर मैंने क्या बनाया था, मूंग की दाल की खिचड़ी। श्रेय आने वाला था और भूख भी लग रही थी सभी को, मतलब पापा तो नहीं करते हैं लंच, लेकिन बच्चों को भूख लगी थी, और श्रेय तो खा के भी नहीं जाता है ज़्यादा, वो दूध वगैरह ही पी के जाता है। तो बस मैंने खिचड़ी बना दी थी, और दवाई खा के मैं लेट गई थी। इतनी भी हिम्मत मुझ में नहीं रही थी कि मैं कैमरा उठा सकूं, बहुत तेज़ वाला दर्द हो गया था सर में। और फिर रेस्ट करने के बाद 4:30 बजे मैं शॉप पे चली गई थी, तो फिर मैंने कुछ भी जो है रिकॉर्ड नहीं किया था। अब रात को आई हूँ करीब 8:45, इतना टाइम मुझे हो चुका है, और यहाँ पे फटाफट से आके तैयारी करी। कुछ श्रेय ने कर दी थी, चावल भिगा दिए थे श्रेय ने, तो यहाँ पे आलू वाली कढ़ी मैं बना रही हूँ। और आलू वाली कढ़ी आपने देख ही लिया, सिंपल है, नॉर्मल सा अपना तड़का बनाया, और फिर इसमें ऐड कर दिया एक आलू, नमक डाल दिया है जिससे कि आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे पानी, जिससे कि हमारा जो प्याज वगैरह है ना ये जले ना। तो ये डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी रेड चिली जो होती है ना कलर वाली, वो साथ में ही डाल दिया। फिर ऊपर से तड़का नहीं लगाना पड़ेगा, कलर अच्छा आ जाता है। ये छाछ रखी है जो कि मैं दोपहर कढ़ी बनाने वाली थी, तो इसमें मैंने डाल दिया है बेसन। और दही नहीं है यहाँ पे जो मेजरमेंट में आपको दे पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं वो गांव से नहीं होते हैं, तो उनको दही से ही कढ़ी बनाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे दही से मट्ठा तैयार कर लेती हूँ, या फिर जो मलाई चलती है ना मेरी, मलाई का मैं मक्खन बनाती हूँ, उसको मैं जावन लगाती हूँ, तो जो नीचे की छाछ निकलती है उससे मैं कढ़ी बना लेती हूँ, बहुत अच्छी बन जाती है। बस ये है कि मलाई हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अगर मलाई में स्मेल होगी तो उसकी कढ़ी अच्छी नहीं बनती है, और ना ही टेस्ट आता है, बिल्कुल भी स्मेल सी आने लगती है। तो जो हमारा मलाई है उसको फ्रीज करके रखें बहुत ही अच्छे से, और फिर उसको 1 दिन के लिए जावन लगा के छोड़ दें, तो उसका छाछ अच्छे से तैयार हो जाती है।
तो ये वही है, 2-3 दिन से रखी हुई है, लेकिन मेरा टाइम नहीं लग रहा था या फिर कई बार नंबर भी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू कुक हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं, मतलब पूरी तरह नहीं, थोड़ी सी अभी इनमें कमी है जो कि कढ़ी के साथ गल जाएंगे। और छाछ खट्टी होती है तो उसमें फिर ज़्यादा टाइम लेते हैं आलू गलने के लिए, अगर हम कच्चे ही छोड़ दें। तो आलू को पहले पका लें, 50 से 70% आलू कुक होने चाहिए, गले हुए होने चाहिए, सॉफ्ट, तो कढ़ी बहुत जल्दी बन जाती है। अब कढ़ी बस पकेगी, बॉयल आएगा और अच्छे से पकेगी तो कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे आलू मेरे थोड़े ज़्यादा ही आज गल गए थे, आज तो 80% से भी ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि जब तक मुझे टाइम लग गया और ये जल्दी ही हो गए। गर्मी है ना तो हीट बहुत तेज़ लगती है, सर्दी में इतनी जल्दी नहीं गलते। तो यहाँ पे साथ साथ चढ़ा दिए हैं, मैंने चढ़ा दिया है चावल का पानी, और यहाँ पे चावल भी मैंने इसमें डाल दिए थे क्योंकि बॉयल आ गया था। इस बीच में मैंने कर लिए हैं बर्तन। कुकर आपको दिखाई दे रहा होगा, कुकर खिचड़ी का दोपहर ऐसे ही छोड़ के मैं चली गई थी, और बर्तन भी दोपहर के सब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। चाय पानी ठंडा जो भी लेते हैं शाम के टाइम, तो सारे बर्तन पड़े हुए थे। तो आते ही मैंने कढ़ी में तड़का लगाने के बाद श्रेय को इसको चलाने के लिए छोड़ दिया था कि बेटा तू इसको चला ले और तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, क्योंकि मेरे पैर इस टाइम इतने दुखने लगते हैं। खैर सर में दर्द तो अब नहीं है, दवाई खा ली थी, रेस्ट कर लिया था, लेकिन पैर बहुत दुखने लगते हैं शाम को। शॉप पे आजकल काम ऐसा हो रहा है कि जो है मेरा वीडियो वगैरह का चल रहा है, और जो ऑर्डर वगैरह होते हैं वो भी लेने होते हैं, पैकिंग भी करनी होती है। चला जाता है शाम को ट्यूशन, तो जैसे घर से जाती हूँ खड़े खड़े मुझे वहाँ पे इतना टाइम लग जाता है, तो पैर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते हैं इस टाइम पर। खाना तो बनाना पड़ता है, भूख लगती है तो खाना तो खाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। और श्रेय पे मैं इतना प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, श्रेय खाना थोड़ा बहुत बना लेता है, अगर बना लेता है तो इसका बिल्कुल वो भी नहीं है कि मैं बच्चे से ही खाना बनवाऊँ। वो थोड़ी बहुत मेरी तैयारी करके रख देता है, जैसे चावल साफ़ करके रख दिए, कुछ उसमें है देख लिया, चावल को भिगा के रख दिया, बस इतनी तैयारी काफ़ी होती है। बाकी यहाँ पे बस चावल भी रेडी हो गए हैं, और ये देखिए हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको एक बॉयल और आया, और कढ़ी हमारी हो गई है बिल्कुल बन के टेस्टी वाली तैयार। बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है, आलू वाली भी। ज़रूरी नहीं है हर बार हम कढ़ी पकौड़ा ही बनाएं, तो ये भी डिफरेंट सी कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है, देखिए। और आपको देखने से ही अच्छी लग रही होगी कि हाँ टेस्टी बनी है। तो इधर मेरे चावल हैं, चावल घर के हैं, जो मम्मी के यहाँ से आए थे। थोड़ा सा वाइट कम होते हैं, ये चावल घर के हैं ना, मार्केट के नहीं हैं। और ये हमारी देसी स्टाइल जो हमारी लंच थाली होने वाली थी वो डिनर थाली हो गई है। कढ़ी है टेस्टी वाली, चावल, और जो आपने साइड में देखा वो है शक्कर, जो गांव में जैगरी पाउडर, गुड़ का जो पाउडर आप बोल सकते हैं, इस तरह की हमारी शक्कर होती है। तो ये घी शक्कर चावल बहुत टेस्टी लगते हैं, और गांव का खासकर ये खाना होता है समर स्पेशल लंच। तो आ जाइए आप लोग भी जो है एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी कढ़ी बनी है। हाँ जी। हेलो एवरीवन। तो अब है रात का टाइम, और टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 हो रहे हैं जी, और जो है नींद आ रही है। नींद आ रही है अंश को बहुत तेज, और मुझे खैर इतनी तेज़ नहीं आ रही, पर टाइम तो हो ही रहा है सोने का। और मैं दोपहर में थोड़ी देर आधे घंटे के लिए लेट गई थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था, और मैंने जो है लंच में फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब बनाना मुझे लंच था, लेकिन लंच में फिर क्या हुआ, लंच में बनाई मैंने खिचड़ी मूंग की दाल की, कढ़ी चावल की बजाय खिचड़ी। क्योंकि पापा तो लंच नहीं करते हैं, तो ये ऑफिस में थे ही नहीं आज, ये बाहर गए हैं और अभी तक आए भी नहीं हैं, बस और थोड़ा सा टाइम में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा कोशिश करती हूँ जब तक ये आए तो मैं जागी लूँ, फिर सोने के बाद ना नींद खुलती है, तो गेट वेट खोलना। खाना वाना तो ये खा के ही आते हैं, क्योंकि अकेले नहीं गए हैं, 2-3 लोग गए हैं ये स्टाफ के, तो इसलिए। तो बस हमारा खाना वाना हो गया है, और फुलके मैंने नहीं सेके, कढ़ी चावल में ही काम हो गया। इनके लिए मुझे सेकने पड़ते हैं, थोड़े से मैंने भी चावल ही खा लिए हैं। हालांकि इतने ज़्यादा मैं चावल अभी नहीं खा रही हूँ, लेकिन थोड़े से आज मैंने खा लिए। और सर में इतना तेज़ दर्द हो गया था, दोपहर में इतना तेज़ दर्द हो गया था कि पूछिए मत। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जो है खाना वाना बनाऊं। और फिर पापा नहीं थे, ये नहीं थे, मतलब पापा तो थे पर खाना नहीं खाते, तो मैंने चलिए फिर शाम को ही बना लूँगी। और बच्चों को मूंग की दाल की खिचड़ी अच्छी लगती है, खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेय को तो बहुत पसंद है,
तो इसलिए मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बना दी थी। फिर मुझे थोड़ा सा जो है रेस्ट भी मिल गया था। और ये आ गया है श्रेय भी सोने के लिए। हेलो। रेडी हो गया और बस हम जो है अब सोने वाले हैं। ज़्यादा कुछ काम अब कुछ नहीं करना। हालांकि मेरे कपड़े पड़े हैं फोल्ड होने के लिए, प्रेस के पड़े हैं, पर वही है सब बिजी रहता है तो इतना टाइम नहीं होता। आज मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में प्रेस कर लूँगी, लेकिन नहीं हुई सर दर्द की वजह से। तो ऐसा चलता रहता है जी। तो बस ऐसा जो हमारा बिजी रूटीन है वो आपके साथ शेयर किया। रूटीन में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो इसी के साथ अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।